मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग के मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड की अष्टम खंडिका की चर्चा हो रही है। सप्तम खंडिका में बताया गया परमात्मा के निरुपाधिक स्वरूप को जो सप्तम कंडिका के द्वारा उक्त पुरुष हैं, ज्ञानी के लिए अत्यंत समीप ज्ञानी का स्वरूप ही होने से बुद्धि रूपी गुहा में आत्मरूप से अवस्थित जो परमात्मा बताया गया, उसके अनुभव का अव्यभिचरित साधन बताया जा रहा है अष्टम मंत्र में। जो परमात्मा साक्षात्कार का असाधारण कारण है, उसे बताने से पहले जो सामान्य अनात्म वस्तु विषयक प्रमाण है, उन प्रमाणों से अगम्य बताया जा रहा है अष्टम मंत्र के पूर्वार्ध में श्रुति के द्वारा परमात्म स्वरूप को। ये कहा गया कि चक्षुषा न गृह्यते, जिस परमात्मा को बृहच्च तद्दिव्य मचिन्त्य रूपम इत्यादि मंत्र ने बताया, निरतिशय
अपरिच्छिन्न, स्वयं प्रकाश, मनो अगोचर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, वह परमात्मा चक्षु इंद्रिय से गृहीत नहीं होता है, यानी चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता है। तो चक्षु इंद्रिय से नहीं गृहीत होगा तो अन्य इंद्रियों से गृहीत होगा। तो उसके लिए कहा गया कि अन्य देवै न गृह्यते, गृह्यते क्रियापद को इधर भी ले आना। अन्य देवै में देव शब्द का अर्थ है अन्य इंद्रिया। अन्य इंद्रियों से भी परमात्मा का जो स्वरूप 7वें मंत्र में बताया गया है वह अनुभव में नहीं आता। तो कहा शब्द से ज्ञात होगा, तो कहा नापि वाचा, यानी शब्द नापि, तो शब्द जो है उसके शक्ति संबंध से भी परमात्मा अवगत नहीं होता, क्योंकि शब्द का वाच्यार्थ बनने के लिए, शक्ति संबंध से ज्ञात होने के लिए शब्द से आवश्यक होता है पदार्थ में शब्द का जो 5 प्रकार का प्रवृत्ति निमित्त है उनमें से अन्यतम निमित्त, कोई एक निमित्त होना चाहिए। जाति, क्रिया, गुण, संबंध और सादृश्य, इन 5 में से कोई न कोई एक जिस अर्थ में विद्यमान है वह अर्थ शब्द के शक्ति संबंध से ज्ञात होता है, उसे शक्यार्थ, वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ कहा जाता है। तो परमात्मा वो शक्यार्थ भी नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते। और ये कहा जाता है तप समस्त प्रयोजन का साधन है। तो परमात्मा साक्षात्कार रूप जो प्रयोजन है उसका भी साधन तप हो सकता है, तो तप से जाना जा सकता है परमात्मा को। इस प्रकार की आशंका करने वाले को इस मंत्र ने बताया कि ना तपसा नापि गृह्यते, ये प्रकृत परमात्मा तप से भी अनुभव में नहीं आता। इंद्रिय निग्रह और मन की एकाग्रता रूप जो तप है ये भी अव्यभिचरित साधन नहीं है। योगियों का सांख्य और योग दर्शन के अनुसार इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह रहता है, लेकिन मैं ही समस्त जगत का अधिष्ठान प्रत्यगात्मा ब्रह्म हूं, ये अनुभव नहीं होता है ना। समाधि के समय मन भी एकाग्र होता है तब भी। इसके लिए कहा गया कि नापि तपसा और न कर्मणा, अग्निहोत्रादि जो पवित्र कर्म है शास्त्र ने बताए हुए, उनसे भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। यानी ये सब परमात्मा साक्षात्कार के साक्षात साधन नहीं है, अव्यभिचरित साधन नहीं है। इनमें परमात्मा साक्षात्कार के प्रति साधनत्व तो है, लेकिन
साक्षात साधनत्व तो नहीं है। ये यहां पर बताया परंपराया ये सब के सब साधन बन जाते हैं दो साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्ति द्वारा। इसलिए परंपराया साक्षात्कार साधनत्व का निषेध यहां नहीं किया जा रहा है। और कहा यदि जो लौकिक प्रमाण है चक्षु से तथा देव शब्द से उपलक्षित उनसे भी नहीं जाना जाता, शब्द प्रमाण से भी नहीं जाना जाता, तप और कर्म भी परमात्मा साक्षात्कार के असाधारण कारण नहीं है। तो असाधारण कारण है कौन? ये जिज्ञासा हुई तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए बताया गया कि ज्ञान प्रसादेन तम निष्कलम पश्यते, ऐसा अन्वय करना। तो ज्ञान प्रसादेन तम निष्कलम पश्यते। पश्यते ये आत्मनेपद छांदस है, लोक में पश्यति ऐसा होगा। और पश्यति का अर्थ है उपलभते, और उपलभते का अर्थ है आत्मना साक्षात करोति। तो आत्म रूप से साक्षात्कार कर लेता है किसका? तो तम यानी तम परमात्मानम, जिस परमात्मा का चक्षुरादि लौकिक प्रमाणों से ज्ञान नहीं हो रहा है, तपादि भी जिसके असाधारण कारण नहीं है, ऐसे उस परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। और वो परमात्मा है कैसे? तो कहा निष्कलम। निष्कलम में कला शब्द का अर्थ है अवयव, तो निष्कलम का अर्थ हो जाएगा निरवयवम। तो निरवयव होने से स्वगत भेद रहित है परमात्मा, और उस स्वगत भेद रहित परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है कौन? तो विशुद्ध सत्व। पश्यते का करता है विशुद्ध सत्व। तो ये जो है विशुद्ध सत्व हुआ कैसे? तो विशुद्ध सत्व में हेतु बताया गया ध्यायमानम। ध्यायमान ये विशुद्ध सत्व का विशेषण है ना। विशुद्ध सत्व में सत्व शब्द का अर्थ है अंतःकरण, और विशुद्ध है यानी क्लेश रहित है, निर्दोष है अंतःकरण जिस अधिकारी का, उस अधिकारी को कहा जाएगा विशुद्ध सत्व। और उस विशुद्ध सत्वत्व में अंतःकरण की शुद्धि में, विशुद्धि में अंतःकरण दोष रहित हुआ कैसे? तो उसमें हेतु बताया गया, हेतु गर्भ विशेषण है ध्यायमानः। ध्यायमानः तो ध्येय चिंतायाम धातु से शानच प्रत्यय करके कर्तार्थ में ध्यायमानः शब्द बना। तो ध्यायमान का अर्थ है चिंतयन, चिंतन करता हुआ, ध्यान करता हुआ। किसका ध्यान कर रहा है? तो पश्यते के सात कर्मत्वेन रूपेण अन्वित होने वाला जो निष्कलम तम, ये द्वितीयांत है ना,
पदद्वय, इसका अन्वय ध्यायमान के भी कर्म के रूप में करना। तो निरवयव परमात्मा का चिंतन करता हुआ, और परमात्मा का चिंतन करने से हुआ क्या? तो परमात्मा का चिंतन करने से चित्त शुद्ध होता है। ये नियम होता है, चित्त यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसका चिंतन करेगा चिंतक, उस चिंतनीय वस्तु के गुण या दोष चिंतक के मन में आते हैं। तो सदोष वस्तु का चिंतन करेगा तो दोष चिंतन करते करते उस दोषवान वस्तु के चिंतन करने वाले के मन में आ जाता है। मन उन दोषों से युक्त हो जाता है। दोषवान वस्तु का चिंतन करने से मन भी दोषवान हो जाता है। और गुणवान वस्तु का चिंतन करेगा तो गुण आएगा। और निष्कल जो परमात्मा है, निरवय परमात्मा, निरंश परमात्मा है, उस परमात्मा में स्वतः कोई दोष है नहीं और उपाधि से भी वह परे है, इसलिए औपाधिक दोष भी नहीं है। तो निर्दोष एक रस परमात्मा का चिंतन करने से मन भी अपने चिंतन के विषयभूत परमात्मा के तरह ही हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा और निष्कल हो जाएगा। और परमात्मा कैसा है? तो सूक्ष्माच्च सूक्ष्मतरम, ये बताया था। तो स्थूल वस्तु का चिंतन करते करते चित्त भी स्थूल हो जाता है, मोटी बुद्धि हो जाती है, स्थूल बुद्धि हो जाती है। और सूक्ष्म वस्तु का चिंतन करते करते बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाती है। तो सबसे सूक्ष्म कौन है? परमात्मा। और उसमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। तो इसलिए निर्दोष, निरंश, सर्व सूक्ष्म परमात्मा का ध्यायमान यानी चिंतन करता हुआ जो अधिकारी है, उससे क्या होता है? उस चिंतन से तो उसका सत्व शब्दित चित्त भी परमात्मा की तरह ही विशुद्ध हो जाता है। परमात्मा विशुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ना, तो विशुद्ध परमात्मा होने से चित्त भी विशुद्ध होता है। और विशुद्ध हो गया है ऐसा परमात्मा का, विशुद्ध परमात्मा का चिंतन करते करते जिसका चित्त विशुद्ध हो गया है, उसे कहा जाएगा तम निष्कलम ध्यायमानः विशुद्ध सत्वः। और निष्कलम तम पश्यते, तो निष्कल उस परमात्मा का अनुभव कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है। किससे? तो साधन क्या हुआ? तो ये समझना कि ध्यान करने से चित्त शुद्ध हुआ और शुद्ध चित्त प्रसन्न हो जाता है अपना ही। साधक का चित्त जैसे जैसे विशुद्ध होता जाता है वैसी वैसी चित्त की प्रसन्नता बढ़ती है। चित्त की जो खिन्नता है वो समाप्त होती है। खिन्नता का ही दूसरा नाम है विषाद। जितना अधिक भ्रम रहेगा उतना अधिक
जितना सुदृढ़ भ्रम रहेगा ना, अध्यास रहेगा, उतना ही अधिक विषाद भी रहेगा, खिन्न रहेगा चित्त। और जैसा जैसा एक प्रकार से चित्त निर्दोष होता जाएगा, ऐसा ऐसा चित्त प्रसन्न हो जाता है। और चित्त की प्रसन्नता को कहा गया ज्ञान प्रसाद। तो यहां पर ध्यान और चित्त की विशुद्धि, इन दोनों का साध्य साधन भाव बताया गया है। ध्यान साधन है, चित्त की विशुद्धि फल है। फिर चित्त की विशुद्धि फल है, साधन है, और ज्ञान प्रसाद साधन है। ये दो साध्य साधन भाव हुए। और फिर ज्ञान प्रसाद साधन है, और पश्चिते से बताया गया परमात्मा साक्षात्कार फल है। तो ये उत्तरार्ध में 3 साध्य साधन भाव बताए हैं। ये ध्यान में है ना। एक तो ध्यायमानः विशुद्ध सत्वो भवति, और विशुद्ध सत्वस्य ज्ञान प्रसादो भवति। सत्व की विशुद्धि से ज्ञान प्रसन्न हो जाता है, ज्ञान प्रसाद हो जाता है। और ज्ञान प्रसाद में ज्ञान शब्द का अर्थ है अंतःकरण स्वयं। जितना जितना शुद्ध होता जाएगा वह स्वयं प्रसन्न होता जाएगा। यहाँ ज्ञान प्रसाद में ज्ञान शब्द से वो ब्रह्म ज्ञान को नहीं लेना। ज्ञान प्रसाद में ज्ञान शब्द का अर्थ है जानाति ब्रह्म आत्मना अनेन इति ज्ञानम। ऐसी उत्पत्ति करते हैं ज्ञान शब्द की, तो ज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म विद्या का साधन। ब्रह्म विद्या है परा विद्या, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार। और इस अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का जो साधन होगा उसे कहा गया ज्ञान शब्द से। चित्त को मनसैव अनुद्रष्टव्यम, ये श्रुति मन को साधन बताती है ना। और कैसा मन साधन है? तो प्रसन्न मन। इसलिए मन में, और प्रसन्न मन कहलाता है जिस मन में प्रसाद है, प्रसन्नता है, प्रसन्नता से युक्त मन। और मन की प्रसन्नता किससे होती है? मन की विशुद्धि से। मन विशुद्ध कैसा होता है? परमात्मा के ध्यान से। और प्रसन्न मन से क्या होता है? तो प्रसन्न मन से ज्ञान होता है। इसलिए यहां कहा कि ज्ञान प्रसाद ततः का अर्थ है आपके अंतःकरण की शुद्धि हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि आपने परमात्मा को जान लिया, यानी मन आपका प्रसन्न हुआ। तो ततः ज्ञान प्रसादेन, तो तस्मात्, ततः शब्द का अर्थ निकलेगा तस्मात्। तो तस्मात् का अर्थ निकलेगा विशुद्ध सत्व होने से। क्या हुआ कि ज्ञान प्रसन्न हुआ, ज्ञान प्रसाद हुआ। और ज्ञान प्रसादेन निष्कलम तम पश्यते, ऐसा अन्वय करना। उस परमात्मा को जान लेता है। इस प्रकार ये जो है ज्ञान प्रसाद नाम का एक असाधारण हेतु
आत्म साक्षात्कार के प्रति बताया गया। अब तो ये उस परमात्मा को जानने का उपाय बताने के लिए ये पंचम मंत्र से प्रारंभ हुआ है ना। पंचम मंत्र ने सत्य, तप, ब्रह्मचर्य ये सब साधन बताए हैं ना ज्ञान के। ऐसे षष्ठ मंत्र ने भी और सप्तम मंत्र ने परमात्मा का स्वरूप बताया। फिर अष्टम मंत्र ने ज्ञान प्रसाद नाम का एक साधन बताया। ये मंत्र भी आत्म साक्षात्कार किसको होता है और कैसे होता है इसे स्पष्ट कर रहा है। और कई लोग विशेष करके विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं, ये विज्ञान को ही आत्मा मानते हैं ना। विज्ञान का मतलब यहाँ पर ज्ञान शब्द से जिसको कहा गया चित्त को, ज्ञान प्रसादेन में ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? चित्त, अंतःकरण। और अंतःकरण को भी कोई कोई मान लेता है आत्मा में, तो अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, क्षणिक विज्ञान जिनके मत में आत्मा है, उनके मत में तो चित्त की वृत्ति ही क्या है? आत्मा है। और वो क्षणिक है, प्रतिक्षण बदलता जाता है ज्ञान। आत्मा उत्पन्न होता है, एक क्षण रहता है, फिर पूर्ववर्ती जो ज्ञान नष्ट हो रहा है वह अपने से उत्तरवर्ती ज्ञान में अपने में विद्यमान सारे संस्कार प्रदान करता है उस चित्तवृत्ति रूप ज्ञान में, यानी आत्मा में, और नष्ट हो जाता है। फिर एक क्षण ये रह करके उत्तर ज्ञान भी दूसरे क्षण नष्ट होने से पहले उससे उत्तरवर्ती ज्ञान उत्पन्न होता है। अपने में विद्यमान पूर्व ज्ञान से आए हुए संस्कार और स्वयं अर्जित किए हुए संस्कार उत्तर ज्ञान में स्थापित करके निकल जाता है। ऐसा मानना है किनका? विज्ञानवादी, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धों का। तो ये जो बौद्धादि हैं जिनके मत में क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है, और किसी के मत में बौद्धादि में आदि शब्द से चित्त को लीजिए, चित्त और चित्त वृत्ति में अंतर है ना। इनमें परिणामी भाव है। चित्त वृत्ति तो क्षणिक है और चित्त एक तत्व है। और चित्त को ही आत्मा मानते हैं कुछ लोग। चित्त को आत्मा मानने वाले कौन है? विज्ञान को यानी बुद्धि को आत्मा मानने वाले ज्ञानाधिकरणम आत्मा तार्किक लोग। ज्ञान कहते हैं वृत्त्यात्मक ज्ञान को, और उसका अधिकरण तो चित्त का परिणाम ज्ञान हो जाएगा, समवाय संबंध से उसमें उत्पन्न होगा ना। आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान तार्किक मत में उत्पन्न होता है, और वो उत्पन्न हुआ ज्ञान क्या करता है? आपके आत्मा में ही समवाय संबंध से रहता है, जहां उत्पन्न होता है वहीं रहेगा हमेशा। तो चित्त का जो परिणाम रूपा वृत्ति है जिसको ज्ञान कह रहे हैं, वह चित्त अपने परिणामी चित्त में ही रहेगी। परिणामी उपादान कारण को ही वे लोग समवायी कारण कहते हैं।
और वह समवाय संबंध से रहेगी आत्मा में ही। तो इसलिए ज्ञानाधिकरण आत्मा हो जाएगा, वो चित्त ही, चित्त को आत्मा मानते हैं। कुछ चित्त वृत्ति को आत्मा मानते हैं, कुछ लोग चित्त को ही आत्मा मानते हैं। लेकिन यह चित्त या चित्त वृत्ति आत्मा नहीं है, अपितु उसमें आत्मत्व का भ्रम है। क्योंकि चित्त में स्वभावतः एक अर्हता है। स्वाभाविक अर्हता क्या है? ये अर्हता है चित्त की कि वह सर्वत्र व्याप्त जो चैतन्य है, उस सर्वत्र व्याप्त चैतन्य का आभास अपने में तथा अपने से संबद्ध वस्तु में अभिव्यक्त करता है चैतन्य को। ये चित्त की अपनी अर्हता है। वस्तुगत सामर्थ्य होता है ना एक, तो जैसे दर्पण भी पृथ्वी है कि नहीं, और कोयला भी पृथ्वी है। लेकिन कोयले में सामर्थ्य नहीं है कि कोयले के सामने जो खड़ा है उसका प्रतिबिंब ग्रहण कर ले, सामने वाले को अभिव्यक्त कर ले, ये सामर्थ्य नहीं है ना। और दर्पण में वो पृथ्वीत्व धर्म दोनों में समान होने पर भी दर्पण रूप पृथ्वी विशेष में यह सामर्थ्य है कि वह चेतन का आभास, चेतन का अभिव्यंजक है, चेतन की अभिव्यक्ति कराता है। और बाकी में सामर्थ्य नहीं है, घटादि में। वो अपने में भी चैतन्य को अभिव्यक्त करता है और स्वसंबद्ध जो कार्यक्रम संघात है उसमें भी चैतन्य को अभिव्यक्त करता है। इसलिए जब तक चित्त है शरीर में तब तक शरीर भी चेतन प्रतीत होता है कि नहीं प्रतीत होता है। और चित्त निकल गया तो सामान्य चेतन उस मुर्दा रूप शरीर के अधिष्ठान के रूप में विद्यमान होने पर भी भाषित नहीं होगा उस शरीर में, मुर्दे में, क्योंकि उसको अभिव्यक्त करने वाला जो चित्त है वो निकल गया। जिस शरीर में है उस शरीर में चित्त में भी चैतन्य अभिव्यक्त होगा और शरीर चित्त संबद्ध शरीर में भी चैतन्य अभिव्यक्त होगा। ये चित्त की अपनी अर्हता है, योग्यता है। और उस चित्त में जैसा जैसा वो चित्त शुद्ध होता जाएगा ऐसी ऐसी परमात्मा के अभिव्यक्ति भी अधिक होती जाती है। और एक समय ऐसा आएगा कि पूर्ण विशुद्ध होगा तो परमात्मा का जो पूर्ण रूप है, देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न रूप, उसका भी ग्रहण वो कर लेगा मैं के रूप में। कौन? चित्त ही। इसलिए अन्य श्रुति जो मनसैव अनुद्रष्टव्यम इत्यादि हैं बताती हैं कि मन से ही उस परमात्मा को जाना जाता है। और वही उन्हीं श्रुतियों के अनुसार यहाँ पर भी चित्त को आत्मज्ञान के साधन के रूप में यह नव मंत्र बता रहा है। इसलिए माना जाएगा कि चित्त या चित्त की वृत्ति आत्मा नहीं है अपितु आत्मज्ञान के साधन है। चित्त आत्मज्ञान का साधन है, न कि आत्मा। तो इससे बौद्धादि मत अवैदिक सिद्ध होगा ना। यहाँ श्रुति तो आत्मज्ञान का साधन बता रही है चित्त को, और वे लोग आत्मा के रूप में चित्त का प्रतिपादन कर रहे हैं।
तो जो चित्त को या चित्तवृत्ति को आत्मा मानना चाहते हैं वे अवैदिक हैं, ये निश्चित होगा। इसी दृष्टि से ये 9 मंत्र आ रहा है, इसका उच्चारण कर लें। येषो नुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचदः संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानाम् यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येषात्मा तो एषः आत्मा अणुः, यहाँ पर एष शब्द प्रकृत परमात्मा का परामर्शक है और वह आत्मा के साथ अन्वित होगा। एषः आत्मा ये उद्देश्य को बताने वाला पद होगा। और ये जो प्रकृत आत्मा है वो क्या है, तो कहते उसमें अणुत्व का विधान किया जा रहा है। जैसे पर्वतो वह्निमान, यहाँ पर पर्वत को उद्देश्य कहा जाता है ना, और वह्नि को विधेय कहा जाता है। ऐसे येषः आत्मा उद्देश्य है और अणुहु इसमें अणुत्व विधेय है, यानी साध्य है। परमात्मा सूक्ष्म है, अणु है का मतलब सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। तो वो जो अति सूक्ष्म परमात्मा है उसमें सूक्ष्मता को इसलिए बताया गया कि बाह्य इंद्रिय से ग्राह्य नहीं होगा। बाह्य इंद्रिया स्वयं स्थूल हैं, तो वे अपने से स्थूल पदार्थ को ही ग्रहण कर पाएगी, अपने से सूक्ष्म आभ्यंतर तथा व्यापक तत्व को ग्रहण नहीं कर पाएगी। तो परमात्मा तो इंद्रियभ्य परा अर्थार्थेभ्यश्च परम मनः के अनुसार इंद्रियादि से पर है, सूक्ष्म है। इसलिए इंद्रियों से अग्राह्य है, लेकिन उसका ग्रहण होगा किससे, तो कहते हैं चेतसा वेदितव्य। तो अणुहु आत्मा चेतसा वेदितव्य, ये जो सूक्ष्मतम परमात्मा है उसे जाना जाता है, का मतलब वृत्ति व्याप्ति का विषय बनाया जाता है। जाना जाना है, यहाँ पर फल व्याप्ति उसमें दिखाना नहीं, वृत्ति व्याप्ति। तो येषो अणु आत्मा चेतस किससे जाना जाएगा, तो कहते हैं चेतसा, तो चित्त से उसको जाना जाएगा। अन्य श्रुति मनसैव अनुद्रष्टव्यम कहती है। और यहाँ पर भी चेतसा में तृतीया है साधन अर्थ में। किसके प्रति साधनत्व बताएगी तृतीया, चेतस शब्द से बताए गए अंतःकरण में साधनत्व है। जो प्रत्यय है ना वो अपने प्रकृति अर्थ में अपना अर्थ बताता है। तो तृतीया प्रत्यय है
उसका अर्थ है करणत्व यानी साधनत्व। किसमें साधनत्व बताएगा? तो अपने प्रकृति के अर्थ में। तो तृतीया विभक्ति की प्रकृति माना जाता है चेतस शब्द को। तो चेतस शब्द का जो अर्थ है उसमें साधनत्व है, ऐसा कौन बताएगा? तृतीया प्रत्यय बताएगा, ता विभक्ति बताएगी। किसका साधनत्व है? तो वेदितव्य। तो यहां वेदितव्य में जो वेदन, विद धातु का अर्थ है वेदन, उस वेदन के प्रति हेतुत्व बताया जा रहा है चित्त में, तृतीय विभक्ति के द्वारा। जैसे दध्ना जुहोती, इसमें दध्ना में जो तृतीय विभक्ति है वो दधी में साधनत्व बताती है। किसका? हवन क्रिया का। हवन का साधन है दधी, दही से हवन करना है, दधना जुहोती। ऐसे यहां पर चित्त से जानना है। वेदितव्य, इसमें तव्य प्रत्यय विधि अर्थ में भी हो सकता है और कर्म अर्थ में भी हो सकता है, अर्ह अर्थ में भी हो सकता है ना। तो यहाँ अर्ह अर्थ में है, विधि अर्थ में नहीं है, क्योंकि ज्ञान विधेय नहीं है। विधेय कौन होता है? जो पुरुष प्रयत्न साध्य है, अनुष्ठेय पदार्थ है। तो ज्ञान अनुष्ठेय नहीं है, पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है, इसलिए विधि नहीं, विधि का विषय नहीं बनेगा। इसलिए तव्य प्रत्यय को विधि अर्थ में नहीं समझना, अपितु अर्ह अर्थ में। तो तव्य प्रत्यय अर्ह अर्थ में होने से अर्थ वेदितव्य शब्द का अर्थ निकलेगा वेदन अर्ह है। तो कौन है वेदन अर्ह? अर्ह का अर्थ होता है योग्य, तो जानने योग्य है, वेदन अर्ह है का अर्थ निकलेगा। वेदितव्य शब्द का अर्थ निकलेगा जानने योग्य है। तो कौन है जानने योग्य? तो आत्मा। आत्मा वेदितव्य यानी जानने योग्य है। कैसा आत्मा जानने योग्य है? तो अणु यानी सूक्ष्म। और वो कौन है, कहां पर बताया है? तो कहते हैं येष यानी प्रकृतः। तो ये जो प्रकृत सूक्ष्म आत्मा है वह वेदन अर्ह है। तो कहते हैं वो किससे जाना जाएगा, किससे जानने योग्य है? तो चेतसा, तो चित्त से जानने योग्य है। चित्त से परमात्मा को जाना जा सकता है। कैसे चित्त से? यद्यपि पहले अचिंत्य रूप एक विशेषण आया था ना, बृहच्च तद दिव्यम अचिंत्य रूपम। इसमें अचिंत्य रूपम का अर्थ टिप्पणीकार ने किया था मनो अगोचरम, मन का अविषय बताया था, यानी चित्त का अविषय बताया था। चित्त से जानने योग्य नहीं है करके बताया। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, ये श्रुति भी मन से जानने योग्य नहीं है करके कह रही है। और यहाँ पर बता रही है श्रुति की येषु अणु आत्मा चेतसा वेदितव्य। तो दो श्रुतियों का आपस में विरोध हो रहा है। एक श्रुति एक ही आत्म वस्तु को चित्त का अविषय बता रही है, यन मनसा न मनुते, और यह श्रुति चित्त का विषय बता रही है। तो इस प्रकार दो श्रुति वाक्यों का आपस में विरोध हो रहा है ना।
इस विरोध को टालने के लिए उन दोनों श्रुतियों का प्रामाण्य भी बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा कि दोनों श्रुतियों का श्रुति में प्रयुक्त जो चित्त का वाचक शब्द है, एक में मनसा, यन मनसा न मनुते में मन, उसका जो अर्थभूत चित्त है वो समझना अशुद्ध चित्त। यदि चित्त से ही परमात्मा जाना जाता तो आपके पास चित्त है कि नहीं? जानने तो उससे फिर परमात्मा का ज्ञान होता तो क्यों यहाँ ठंडी में पड़े रहते? तो मानना होगा कि अशुद्ध चित्त से नहीं जाना जाता। वो जो श्रुति कह रही है यन मनसा न मनुते ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुतियां बता रही है आत्मा मन का अविषय है। लेकिन कैसे मन का? अशुद्ध मन का। तो मन दो प्रकार का है, अशुद्ध मन, शुद्ध मन। और मनसैव अनुद्रष्टव्यम येषु आत्मा अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि श्रुति में जहां मन को आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताया जा रहा है वह मन समझना विशुद्ध मन। तो शुद्ध मन आत्म साक्षात्कार का कारण है, अशुद्ध मन से आत्म साक्षात्कार नहीं होता। ये अर्थ निकलेगा। आत्मा जानने योग्य तो है लेकिन विशुद्ध मन से जानने योग्य है, अशुद्ध मन से जानने योग्य नहीं है। तो इसलिए दोनों श्रुतियों का आपस में कोई विरोध नहीं है। तो कहते हो परमात्मा है कहाँ? तो परमात्मा को बताया जा रहा है शरीर के अंदर, हृदय में। इस अभिप्राय से यहां पर लिखते हैं यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश। तो यस्मिन् यानी यस्मिन् शरीरे, यस्मिन् शब्द से शरीर को लेना। तो यस्मिन् शरीरे प्राणः यानी ये जो आध्यात्मिक वायु विशेष, और पंचधा का अर्थ है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये जो वृत्ति भेद से एक ही आध्यात्मिक वायु पांच नाम से कहा जाता है। रेचक प्राण नाम, रेचन क्रिया करने से प्राण, पूरक क्रिया करने से अपान, और कुंभक करने से व्यान। सर्वत्र शरीर में अन्न, रस तथा रक्त को समान रूप से पहुंचाने से समान, और अंतिम में यात्रा में अनंत की यात्रा में ले जाने वाला उदान। इस प्रकार ये अलग अलग पांच कार्य एक ही प्राण जब करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन नामों से कहा जाएगा। तो इसलिए कहा पंचधा, यानी एक ही आध्यात्मिक वायु अपने आप को अलग अलग पांच कार्य का निर्वर्तक होने से पांच प्रकार का करके यस्मिन् शरीरे सम यानी सम्यक प्रकारेण विवेश यानी प्रविष्ट। ऐतरेय में बताया गया न कि
वह प्राण प्रपदाभ्याम प्राविवेश प्राविशत, प्राण जो है प्रपद से इस शरीर में प्रविष्ट हुआ। प्रपद किसको कहते हैं? प्रपद पैर के अंगूठे का अग्रभाग प्रपद कहलाता है। कितने होते हैं प्रपद? इसलिए प्रपदाभ्याम, ये द्विवचन है ना। बाएं पैर का अंगूठे का अग्रभाग, दाहिने पैर के अंगूठे का अग्रभाग, दोनों मिलकर दोनों अग्रभाग को प्रपद शब्द से कहा जाएगा। तो इसलिए प्रपद दो होने से प्रपदाभ्याम प्राविशत, ऐसा ऐतरेय में आया था। और परमात्मा ने भी इस शरीर में प्रवेश किया है। किससे? प्रपद से ही। एक प्रपद से प्राण, एक प्रपद से परमात्मा। दोनों प्रपद से प्राण ही गया है। और परमात्मा इस शरीर में किस द्वार से गया है? तो मूर्धा से। एतया द्वारा प्रापद्यत, मूर्धानम भित्वा एतया द्वारा प्रापद्यत, ऐसा आता है। तो यहाँ पर यस्मिन् शरीरे पंचधा प्राणः समविवेश का अर्थ हुआ कि जिस शरीर में 5 विभागों में विभक्त प्राण ने सम्यक प्रकार से प्रवेश किया है। तो अकेला प्राण ही प्रविष्ट हुआ है? तो ऐसा नहीं, परमात्मा भी है, उसको तो पहले बता दिया। और ये कहते हैं कि वहां प्रविष्ट हुआ जो परमात्मा है वो क्या करता है? तो फिर कहते हैं प्राणैः चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम। तो प्राणैः सह, इसका चाहे पूर्व के साथ भी अन्वय कर सकते हैं। प्राणैः सह प्राणः पंचधा समविवेश। तो प्राणे सह प्राणः, इसमें तृतीयांत प्राण शब्द का अर्थ निकलेगा इंद्रिया। और यहाँ चित्तम के साथ भी अन्वय कर सकते हैं प्राण शब्द का, तृतीयांत प्राण शब्द का। तो प्राणै सह चित्तम, ऐसा सह अर्थ में तृतीया है। तो प्रजानाम प्राणै सह सर्वम चित्तम ओतम। ओतम के पहले ये न चैतन्य न, ऐसा अध्यार कर लेना ऊपर से। ये न, इस तृतीयांत पद का अध्यार कर लेना। तो ये न यानी ये न चैतन्य न प्रजानाम प्राणैश्च सह प्राणै सह सर्वम चित्तम ओतम। ओतम का अर्थ है व्याप्तम। तो जिस चैतन्य से प्रजानाम यानी समस्त प्राणी नाम, सब इंद्रियों के साथ चित्त जिस चैतन्य से व्याप्त है। और चित्त में भी ये नहीं कि एक अंश में है व्याप्त है और दूसरे अंश में व्याप्त नहीं है, इसलिए सर्वम चित्तम। तो चित्त सभी प्रकार का चित्त, अंतःकरण चतुष्टयात्मक, वो सब
का सब व्याप्त है किससे? चैतन्य से। पूरे शरीर में एक सामान्य चित्त है ना, तो इसलिए चेतना, चित्त में वो चैतन्य व्याप्त होने से पूरे शरीर व्यापी भी एक चेतना है। इसलिए कहीं पर भी स्पर्श करो तो ज्ञान होता है कि नहीं होता? क्योंकि वो चेतन उस शरीर में, उन सभी संपूर्ण शरीर में सामान्य रूप से अवस्थित चेतन चित्त में व्याप्त है और सभी इंद्रियों में भी है। तो जहां स्पर्श करोगे वहां त्वग इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है, तो त्वग इंद्रिय में भी व्याप्त है ना। इसलिए प्राण ही शब्द से लेना त्वगादि सभी इंद्रियां, और उन सभी इंद्रियों के साथ चित्त में, संपूर्ण चित्त में व्याप्त है, संपूर्ण चित्त व्याप्त है उस परमात्मा से। वह चित्त कैसा है? तो कहते हैं, और ये चित्त जब विशुद्ध होता है परमात्मा के ध्यान से, पहले बताया था ना, तो यस्मिन विशुद्धे, यानी यस्मिन चित्ते, या चेतसी, चेतसा वहां है तो चेतसी यहाँ सप्तमी अंत, तो यस्मिन चेतसी विशुद्धे, यानी विशुद्धे चेतसी, येषः आत्मा विभवति, यह जो प्रकृत आत्मा है वह विभवति, यानी प्रकाश, आत्मानं प्रकाशयति। विभवति का अर्थ भगवान भाष्यकार करेंगे प्रकाशयति। और किसको प्रकाशित करेगा? अपने को ही। और कौन प्रकाशित करेगा? आत्मा ही। तो विभवति का कर्ता भी आत्मा और कर्म भी आत्मा, का मतलब विशुद्ध चित्त में आत्मा स्वयं भाषित होता है, अभिव्यक्त होता है। इसलिए वहां पर कहा है ना, और शुद्ध चित्त की पहचान क्या है? शुद्ध चित्त की पहचान है कि उसमें केवल परमात्मा ही की एक मात्र पुकार रहती है, परमात्मा से ही मिलन की आकांक्षा रहती है, प्रतीक्षा रहती है। जो चित्त परमात्मा से मिलने के लिए लालायित होता है, कैसा? जैसा स्वाति नक्षत्र में बारिश के जल के लिए लालायित होता है वो पक्षी, हंस पक्षी ऐसी कहते हैं, चातक पक्षी। हाँ, तो चातक पक्षी जो है अश्विन महीने के स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है उसकी प्रतीक्षा करता रहता है, और सीधे वो जमीन में पड़ा हुआ स्वाति नक्षत्र के बारिश का जल भी नहीं पीता है। पृथ्वी से जिसका संपर्क हुआ, पूरा पूरा शुद्ध मिनरल वाटर बारिश से सीधा गिरा हुआ तो, और पृथ्वी में कोई संपर्क नहीं, सीधा मुंह में लेता है, तो वो मिनरल वाटर रहेगा कि नहीं रहेगा? उसमें कोई प्रदूषित जल अंश ही नहीं रहेगा। पृथ्वी से प्रदूषित, पृथ्वी के संपर्क से प्रदूषित जल हो जाता है, लेकिन ऐसा ही नहीं, वो जल पीता है, फिर वर्ष भर प्यासा ही रहता है, साल में एक बार ही पानी पी करके रहता है चातक पक्षी। तो वो जैसी वर्ष भर प्रतीक्षा करता है ना, अभी पी लिया, तो भले ही मानसरोवर में वो चातक पक्षी बैठा रहे,
लेकिन मानसरोवर का जल भी नहीं पिएगा, यद्यपि बड़ा शुद्ध जल है, वहां अभी तक ज्यादा प्रदूषण फैला नहीं है ना। लोग मनुष्य अब जाना शुरू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जा भी रहे हैं, होटलें भी बनी हैं, तो फिर प्रदूषित होगा वो अलग बात, लेकिन इस समय तो शुद्ध है। लेकिन वहां भी चातक पक्षी रहे और वो पी ले तो वो भी नहीं, वो प्रतीक्षा करता है। वैसी चातक पक्षी जैसी प्रतीक्षा कर रहा है बारिश के जल की, ऐसी परमात्मा के मिलन की जो प्रतीक्षा करता है चित्त, उस चित्त को कहा जाता है विशुद्ध चित्त। उसको यहाँ पर यस्मिन विशुद्धे शब्द से लीजिए, और उसमें येषः आत्मा विभवति यानी प्रकाशयति, कम तो आत्मानम एव यानी अपने आप को प्रकाशित करता है। इसलिए आगे आएगा यहाँ पर भी नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। तो तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, ये है तस्य यानी विशुद्ध सत्वस्य। जो विशुद्ध सत्व साधक है उसके लिए क्या करता है, यह परमात्मा स्वाम तनुम, तनु का अर्थ है स्वरूप, स्वाम का अर्थ है निरूपाधिक, जो अपना निजी स्वरूप है, प्रत्येक अभिन्न स्वरूप है, उस स्वरूप को क्या करता है, विवृणुते, और विवृणुते का अर्थ है अभिव्यनक्ति, अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है उस साधक की बुद्धि में, विशुद्ध बुद्धि में। उसे यहाँ पर कहा गया कि यस्मिन विशुद्धे विभवत्येषात्मा। इस प्रकार ये नव मंत्र का विचार यथासंभव संपन्न होता है। कल दशम मंत्र का विचार हम लोग करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेमा देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्य केशवम् सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये